कि आपको दुनिया के बेहतरीन 100 कॉइनों की लिस्ट में आना है, जो आप कॉइन मार्केट कैप पर जाकर देखते हैं। आपको दुनिया के बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से पहले 100 के अंदर शामिल होना है। उसके लिए आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, जादू से तो नहीं होगा। और साथ आपको अपनी प्राइस को $500 पर आप देखना चाहते हैं। एज ए कम्युनिटी मेंबर, एज ए BFIC होल्डर, ये आपकी भी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और कंपनी की तो डेफिनेटली होती है। तो ये एक एम का इजहार किया गया था, और उस एम के तहत आप देखते हैं कि प्राइस जो है वो सस्टेन भी करता है। फिर उस प्राइस के ऊपर जो है आप देखते हैं उसकी बेस बन जाती है, फिर प्राइस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो आपने देखा कि ग्रेजुअली जो है आपको याद होगा, अगर आप मार्केट पे चले भी जाएं तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी गुजरा है पीछे, जब आपकी टिप में 10 को वो टच कर गया, फिर 14 के ऊपर सस्टेन रहा, तो फिर उसकी बेस बनना शुरू हुई 14 के ऊपर, फिर वो 16 17 के ऊपर उसने काफी दिन लगाए, फिर वो और इम्प्रूव किया तो 20 के इर्द गिर्द उसने काफी टाइम लगाया, फिर 23 के ऊपर पिछले 4-5 दिन से वो अपनी एक बेस क्रिएट कर रहा था, और आज आपने देखा कि वो 25-26 पर ट्रेड हो रहा है। और इवन के मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, मैंने लास्ट जो देखा था वो 25-26 था, और उसके बाद बल्कि वो मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया दोस्तों के साथ। लेकिन जब मैं उठा तो आई जस्ट सॉ दैट के $29 को भी उसने टच किया। तो ये जो है, ये कोई ऐसा नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ वजह हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो वजह ये है कि पहली वजह ये है कि आपने एम कर रखा है, और आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि पब्लिक के नोटिस में या किसी और के नोटिस में आती हैं कि नहीं आती, मगर आप एज ए कंपनी और एज ए कम्युनिटी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। जैसे मैंने देखा कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया था सबसे, अपनी पूरी तमाम लोगों से, 18 लाख लोग ऑलरेडी BFIC कॉइन के होल्डर हैं, जिन जो 18 लाख वॉलेट्स हैं जिनके अंदर BFIC मौजूद है, वो उसके होल्डर्स हैं। तो उनसे भी, और जो नहीं भी थे उनसे भी एक रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ एक BFIC ले लें, और उस BFIC को लेकर के अपने वॉलेट में रख लें, और उस वॉलेट में रख लें, और उसको आपने बेचना है $500 की प्राइस पे। और साथ मैंने ये लिखा था कि बेचना $500 पे है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। और मैंने उसकी एक मीटिंग में एग्जांपल भी दी थी कि 5 साल भी लग जाए तो बेचना 500 पे है। इस नजरिए के साथ उस वक्त जब मैंने ये बात लिखी थी तो इट वाज अराउंड 15-16-17 डॉलर था। तो इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि आप उसको ये ना हो कि 16 पे आपने खरीदा और आप 20 पर बेच दें। इस तरह करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। तो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है उसका एक प्लान करें। तो वो बहुत सीरियस तरीके से वो तमाम लोग जो BFIC के होल्डर्स हैं, BFIC के बेनिफिशियर हैं, BFIC से जिन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी उम्मीदें आसे लगा रखी होती हैं। एक्चुअली ये कोई इस तरह की उम्मीद आस नहीं होती जैसी हमने अपने बहन भाइयों से या वालिदैन से लगाई होती है। बिजनेस वाली उम्मीद आस होती है। आप एक कॉइन बाय करते हैं और आप समझते हैं यार ये मैंने ले लिया है 10 रुपए का, सुबह 11 रुपए का बिक जाए तो माहौल बन जाएगा। ये आस उम्मीद होती है आपकी। जाहिर है इस तरह की आसे उम्मीदें जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉइन्स पर रखी होती हैं, किसी ने BTC के साथ, किसी ने किसी और कॉइन के साथ। तो इस तरह यहाँ पर भी इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश रहती है कि ग्रो करे, ये बड़ा हो, और उनके पास जितने उनके कॉइन्स हैं वो उनके पास हों, और उसको सेल करके अपने लिए कोई जिंदगी बेहतर कर सकें। तो ये सारी चीजें इसके साथ चलती हैं। तो आपका जो एम है वो $500 का है, लेकिन वो एम इस तरह हासिल नहीं हो पाता कि आप ओवरनाइट कोई प्राइस एप्रिसिएशन करा दें और $500 को हाथ लगा के आप वापस आ जाएं, बल्कि ग्रेजुअली होता है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह चलता रहता है। फिर आपकी एक बेस बन जाती है, और फिर अगली रेजिस्टेंस होती है। आप उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो फिर वो आपकी बेस बन जाती है, और आप अगली रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं। यानी वो प्राइस जहां पर लोग सेल करना चाह रहे होते हैं बहुत ज्यादा, आप उसे मान लें कि वो आपकी जो है वो रेजिस्टेंस होती है ऊपर जाने के लिए। तो इसी तरह तो ये एक रीजन है जो आपने देखा। उसके अलावा ये है कि BFIC के अंदर जो है वो आउटर कम्युनिटी यानी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हुई है। अभी आपको पता भी है कि कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं 7 एक्सचेंजेस दिख रहे हैं, 7-8 एक्सचेंजेस आपको वहां पे दिखेंगे अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, जो एक्सचेंजेस पर इवन ट्रेड, जैसे डीप कॉइन पे ट्रेड हो रहा है, और अकेले डीप कॉइन का वॉल्यूम जो था वो आज $2.1 मिलियन का था। इसका मतलब था कि वो लोग जो BFI कॉइन को देख रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको बिटमार्ट का सुबह स्क्रीनशॉट शेयर किया था, अपनी स्टोरी पे भी मैंने लगाया था फेसबुक की, जिसके अंदर जो है वो आप उसके बिटमार्ट के टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ रहे थे। 9-10% गेन किया हुआ था, जिसकी वजह से टॉप गेनर की लिस्ट में आ रहे थे। तो ये वो तमाम चीजें हैं, और ये मेरा ख्याल है शायद शेयर ना भी करूं तो चल जाएगा, मगर ये है कि वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ होती है, जिनकी वजह से आपका जो है वो लोग आप में इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन होते हैं। जो 29 पे बाय कर रहा था उसको पता है कि उसके जहन में उसको कितने पे बेचना है।
तो इसलिए वो, और जो 290 पे भी बाय करेगा उसको पता है उसने कितने पे बेचना है, तो वो सब मार्केट का अपना एक डिसीजन होता है जिसके मुताबिक वो चल रही होती है, और उसकी बैक पे उनके पास कोई ना कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि इसने कितना ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है। हम लकी हैं कि हमारे साथ कंपनी बहुत सारी चीजें शेयर कर रही होती है, अपने कॉइन के वाले से हमें बर वक्त पता होता है। कितने सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 14 पे बाय किया है और आज वो डबल एक्स कर चुके हैं 10-15 दिन के अंदर। तो ये चीजें जो है ये हम हमारे लिए जो है वो एक समझ लें, हमें पता लग रहा होता है कि क्या होने वाला है, लोगों को बाद में पता लगता है। आपको पहले पता है कि ओके एफएक्स आने वाला है, एक बड़ा प्रोडक्ट है, फॉरेक्स का प्रोडक्ट है, बड़ी ट्रिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। अगर हम उसमें अच्छा कुछ सर्विसेज दे गए, अगर हम उसमें अच्छा पोर्टल दे गए, अगर हम उसके अंदर एक ट्रस्ट विन कर गए, तो हम उस मार्केट का जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है उसमें से चंद एक बिलियन तो खींच ही लेंगे। तो ये वाला जो है आपका एक कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस जो है, जिसको समझ में आता है वो लोग फिर आपके कॉइन में एंटर होते हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो में है जाहिर है वो मनी मेकिंग के लिए है, पैसा बनाने के लिए, और ये लाइबिलिटी फ्री पैसा होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता अभी जिसने 14 का खरीदा 28 का बेच दिया उसका कोई लेना देना नहीं बाकी किसी चीज से भी, वो पैसे बना रहा है कि ठीक है कॉइन की प्राइस से पैसे बनते हैं, इसमें कोई रिकमेंडेशन भी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये BFIC के वाले से जो एप्रिसिएशन हो रही है उस हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया, और जो है ये जर्नी है, ये चलता रहेगा। उसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि तमाम लोग जो जुड़े हैं BFIC के साथ, चाहे वो कंपनी है चाहे वो कम्युनिटी है, वो तमाम अफराद जिनका कोई ताल्लुक है, जिनका कोई रिश्ता है, पॉजिटिवली जो है अपना अपना रोल प्ले करते रहें, तो आप सक्सेस लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और आप जो है वो जो भी आपका टारगेट है, ये तो टारगेट ही कुछ नहीं $500 का, आपको पता है बुल रन के लिए उमर भाई ने प्लान कर रखा है, कि प्लान से बड़ा ये होता है एम ही कर रखा है कि इसको कोई $3,000-3,500 की प्राइस पे होना चाहिए। तो देखिए वो वक्त भी आता है। इसके बाद जो है वो आपने देखा कि BLV के हवाले से मल्टीपल चीजें प्रोग्रेस चलती रहती है। BLV वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो यूजिबिलिटीज भी बन रही हैं, और जिस प्रोजेक्ट के लिए जो है उसकी एक्सचेंज लिस्टिंग का काम भी जारी है। अभी उनकी अनाउंसमेंट नहीं होती मगर एक्सचेंज लिस्टिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। और BLV जो है वो अपने उसके 1 मार्च से शायद वो स्टार्ट हुआ है, और 500 डेज के बाद का वो रोड मैप है जिसके अंदर वो 50 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करेगा, और बहुत सारी यूजिबिलिटीज, इवन के वो यूजिबिलिटीज जहां पर BFIC भी चल रहा है, ये यानी ऐसा नहीं होगा कि एक उसके लिए कोई नई यूजिबिलिटी बनानी शुरू की जाए 500 दिन के बाद, बल्कि एग्जिस्टिंग यूजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल जो आपका OKFX है, अगर ये एक हिट है, अगर ये एक सक्सेस है और ये 10-20 बिलियन डॉलर का एक वॉल्यूम जनरेट करता हो, तो इसी के अंदर जो है आप BLV की जो है वो यूजिबिलिटी भी क्रिएट कर देंगे, आपके टाइम टू ट्रेवल के अंदर भी आप क्रिएट कर देंगे, आपके गेम ओके में भी आप कर लेंगे, आप अपने सुपर 11 में भी कर देंगे, आपके जो अगले ई-कॉमर्स का पोर्टल आ रहा है B स्टोर वाला उसमें भी कर देंगे, आपकी और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं एंटरटेनमेंट बेस पे, फुल ऑन टाइप के, जोकर्स टाइप के। तो इन सब जगहों पे जहां BF